अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तला अशरफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि केपीके और सिंध जिसमें प्रोबेबली एमडी कैट जो है वो रिकंडक्ट होने लगा है, वहाँ पे बच्चों को अब क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए है और किस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि अगर उनका जो पिछला एमडी कैट हुआ था उसमें मार्क्स और जो स्कोर था वो इतना अच्छा नहीं था, तो अब वो किस तरह से उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेरी एडवाइस मैं पहले भी आप लोगों को दे चुका हूँ, दोबारा से ये होगी कि ख्वाह आपका ताल्लुक, पहले हम केपीके को देख लेते हैं फिर हम सिंध को देख लेते हैं क्योंकि दोनों सिनेरियोज में थोड़ा सा डिफरेंस है। केपीके में आपका जो पहला एमडी कैट था जिसको कैंसिल कर दिया गया है, दैट वाज कंडक्टेड बाय ईटा। आपका जो दूसरा एमडी कैट है, द रिकंडक्ट एमडी कैट, वो भी ईटा ने ही कंडक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने 2023 का जो एमडी कैट है ईटा का जो पहला हुआ था, आपने उसको प्रिंट करवा लेना है या उसको जो है गूगल से या कहीं ऑनलाइन जो है आपने उसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर में उसको रख लेना है। और सबसे पहले आपने उसको गो थ्रू करना है, यू हैव टू गो थ्रू दैट। और आपने उसको फ्रॉम द फर्स्ट एमसीक्यू टिल द 200th एमसीक्यू, सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपके एमसीक्यूज कौन कौन से गलत हुए थे। जो एमसीक्यूज गलत हुए थे आपने देखना है कि उनका ताल्लुक किस चैप्टर, किस कॉन्सेप्ट से है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका वीक एरिया कौन सा है, वो कौन से चैप्टर्स है जिनकी तैयारी तो आपने शायद की थी लेकिन आपकी उस तरह से प्रेपरेशन नहीं थी कि आप एमडी कैट में उसके सवालों को अटेम्प्ट कर सकें। इसके बाद जो है आपने वो सवाल भी देखने हैं जिनमें आपने तुक्के लगाए थे। आपको पता होगा कि किस सवाल का जवाब आपको आता था और किस सवाल में आपने बस एम ही चांस लिया था कि जी इसका मैं ये जवाब लगा देता हूँ, या आपको कोई डाउट हुआ था उसमें और आपको प्रॉपर आंसर, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर रीज़न का नहीं पता था। तो इन चीज़ों को आपने इनका ख्याल करना और सबसे पहले तो आपने रिव्यू करना है, गो थ्रू करना है कि जी असल में आपने एनालाइज करना है कि आपकी परफॉर्मेंस एमडी कैट 2023 के अंदर क्या थी। उससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स कौन से वीक हैं और आपने किन पे ज़्यादा काम करना है। फिर बात ये आ जाती है कि जो एक्सपेक्टेड डेट बताई गई है फॉर द एमडी कैट, दैट इज़ 19 नवंबर। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई ऑफिशियल इसको जो है अनाउंस किया गया और सारा कुछ जो है। और मैं एक और भी चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि जी हमने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी, अब हम रजिस्ट्रेशन करवा के रिकंडक्ट में हिस्सा ले सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। जिन बच्चों की पहले रजिस्ट्रेशन हुई हुई थी सिर्फ वही जो है अपीयर होंगे एमडी कैट के अंदर और वही जो है एमडी कैट दे सकते हैं। कोई नया बच्चा जो है उसको नहीं अपीयर होने दिया जाएगा। तो अगली बात ये आ जाती है कि आपने जब अपना एनालाइज कर लिया, फिर आपके पास जो है तकरीबन 1 मंथ का टाइम है। और ये 1 मंथ जो है, अब देखिए आपने एमडी कैट की जब तैयारी की थी तो आपने पढ़ा तो था, और ऑल्दो उस पढ़े हुए को तकरीबन महीना, 1.5 महीना गुजर चुका है, लेकिन फिर भी इस बात को याद रखिएगा कि जब आपने कोई चीज़ पढ़ी होती है, बारहा पढ़ी होती है, उसको रिवाइज किया होता है, तो वो आपको ऊपर ऊपर से तो लग रहा होता है कि यार मेरी मेमोरी से निकल गई है, अब मैं भूल गया हूँ, अब तो मुझे याद ही नहीं होगा। बट वंस यू स्टार्ट स्टडिंग द बुक्स, तो आपको याद आता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, और आपने जो वो ऑलरेडी आपकी मेमोरी थोड़ी बहुत वीक हो गई थी वो मज़ीद बिल्ड होती जाएगी, वो मज़ीद स्ट्रांग हो जाएगी। चीज़ें आपके जहन में होंगी, कॉन्सेप्ट आपके जहन में होंगे, शायद बुक की लाइंस भूल गई हों, शायद कुछ पॉइंट्स भूल गए हों, शायद मुश्किल वाले जो कॉन्सेप्ट्स थे वो ज़रा फेंट हो गए हों, लेकिन आप जब उसको एक दफ़ा दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें दोबारा से याद आ जाएंगी। अब बात यह है कि आपने अपना महीना डिवाइड कैसे करना है। उसके दो तरीके होते हैं। एक ये है कि आप अपना सिलेबस जो है एमडी कैट का उसको डाउनलोड या प्रिंट करवा लें। दूसरा ये होता है कि आपने एक पेज लेना है और उस पर 1 से लेके 30 तक जो है जितने भी डेज आपके पास एमडी कैट में रिमेनिंग है, आपने वो लिख देने और उसके अगेंस्ट आपने लिखना है और शेड्यूल एक बनाना है कि आपने किस दिन क्या करना है। वो अब आपकी चॉइस है कि आप अपना सिलेबस जो है वो कितनी देर में करते हैं, रिविजन्स आप कितनी करना चाहते हैं, दैट इज़ टोटली योर चॉइस। आपको बेहतर पता है कि आपकी पहले तैयारी कैसे थी, अब दोबारा तैयारी आप कितनी देर में कर सकते हैं, कैसे करेंगे। मैं प्रॉपर है कोई शेड्यूल तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको गाइड ज़रूर कर सकता हूँ कि आपने अपना शेड्यूल बनाना कैसे है, किस तरह चीज़ों को डिवाइड करना है। कोशिश करें हर सब्जेक्ट को साथ साथ लेके चले, यूँ ना करेंगे जी पहले बायो करूँगा, फिर केमिस्ट्री करूँगा, फिर फिजिक्स करूँगा। हर चीज़ को साथ साथ लेके चलें, एफएलपी सॉल्व करें, अपनी गलतियाँ एनालाइज करें, मज़ीद प्रैक्टिस करें उन गलत हुए हुए एमसीक्यूज़ का। और इन चीज़ों का काफ़ी आप लोगों ने ख्याल करना है। अब अगर हम बात कर लेते हैं केपीके के बाद सिंध वाले एमडी कैट की, तो सिंध वाले एमडी कैट में बताता चलूँ कि पहले जो है कहा गया था कि जी आपका एमडी कैट जो है वो कंडक्ट किया था, तो जो पिछला एमडी कैट था वो कंडक्ट किया था जेएसएमयू ने, लेकिन अब जो है इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो डाओ को दी गई हैं कि आपने जो है एमडी कैट को कंडक्ट करना है
तो बच्चों को थोड़ा सा डाउट ये हो रहा था कि इस दफ़ा जो एमडी कैट आया था वो कंपैरेटिवली पिछले साल से आसान था। अब जो है डाउल एरिया जिसने पिछले साल कंडक्ट किया था, तो क्या एग्ज़ाम जो है उसकी डिफ़िकल्टी लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा? तो इसमें आपको बताता चलूँ कि आप लोगों ने जब अपनी तैयारी करनी है, तो व्हाट यू हैव टू ट्राई टू डू इज़ कि आपने जो है लेना है इस साल का एमडी कैट भी लेना है और आपने पिछले साल का एमडी कैट भी लेना है। इस साल वाला तो आपने सॉल्व किया होगा, उसमें बस आपने ये एनालाइज करना है जिस तरह केपीके वालों बच्चों ने करना है कि आपने किस किस तरह कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की, किन जगहों पे आपको डाउट था, किन जगहों पे आपने तुक्के लगाए, कौन से कॉन्सेप्ट वीक थे, कौन से सवाल समझ नहीं आ रहे थे। एक तो आपने उनको एनालाइज करना है। दूसरा ये कि आपने पिछले साल का एग्ज़ाम भी उसको डाउनलोड करना है, उसको देखना है और एनालाइज करना है कि उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो आपकी तैयारी कैसी थी, उसमें कैसे सवाल आते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके टेस्ट किए जाते हैं, डिफरेंस ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली भी तैयारी कर सकें और अपने कॉन्सेप्ट्स को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकें। और उसमें भी एडवाइस यही है कि अपना शेड्यूल बनाएं, जितने दिन रहते हैं उनके हिसाब से आप अपने जहन में 19th ऑफ नवंबर को जो है टेंटेटिव डेट रखें। चाहे आगे होता है चाहे पीछे होता है, वो पीछे तो खैर नहीं होगा, आगे ही होगा। आप 19th ऑफ नवंबर को रखें। अगर इसके आगे मजीद चला गया तो चलें, आपके पास एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे, नहीं तो आप 19th नवंबर को रखेंगे, उनके प्रोपोज डेट जो है वो वही है और उसके अकॉर्डिंगली आपने करना है। पिछली गलतियों से सीखना है और उन गलतियों को अवॉइड करते हुए आपने आगे चलना है। और इसके अलावा यही एडवाइस है कि आप लोग जो है अब जो पहले गलतियां की उनको अवॉइड करें। अगर पहले रिविजन्स में कोई डेफिशिएंसी रह गई थी तो उन पे काम करें। अगर कोई चैप्टर आपका वीक था उस पे काम करें। कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल लगता है उसके लेक्चर्स देखें, उसकी प्रैक्टिस करें और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं पास्ट पेपर्स करें, एफएलपी सॉल्व करें। टाइम मैनेजमेंट का अगर एग्जाम में इशू हुआ था तो उसको करें। यानी आपने जो पिछला आपका एग्जाम हुआ उसमें आपने अपनी खराबियों को डायग्नोज करना है, चाहे वो आपकी तैयारी में थी, चाहे वो आपके पेपर अटेम्प्ट करने में थी, और आपने अपने एग्जाम के अंदर उसको अल्टीमेटली अवॉइड करने की कोशिश करनी है। थैंक यू।